तो हम लोग रिबन के बारे में समझते हैं। जो रिबन में जो भी ऑप्शन है उसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो पहले जैसे कि मान लीजिए हम लोग एमएस वर्ड में सभी ऑप्शन को समझे हुए हैं। जो एमएस वर्ड से भिन्न ऑप्शन होगा, डिफरेंट ऑप्शन होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ हम जो है समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो एक फॉर्मेट पेंटर है, ये हम लोग एमएस वर्ड में भी किए हुए हैं, फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक नाम है और इस नाम को हम बोल्ड कर देते हैं, कलर कर देते हैं, थोड़ा ग्रॉ कर देते हैं, और यही फॉर्मेट हमको बाकी नीचे वाले टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना है। तो फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके और नीचे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देंगे तो ये फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। मतलब नकल करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। बाकी कट कॉपी पेस्ट हम लोग समझते हैं। फॉन्ट चेंज करना, ग्रॉ करना, बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन लगाना, ये सब हम लोग एमएस वर्ड में भी समझे हुए हैं। और उसके बाद है यहाँ पर जैसे बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए इसमें हमको बॉर्डर लगाना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे बॉर्डर पे और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी में बॉर्डर लग गया। उसके बाद ग्रॉ हम लोग जानते हैं, इंक्रीज बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए। टेक्स्ट हाईलाइटेड, टेक्स्ट का कलर हाईलाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये हो गया हमारा टॉप अलाइन से, टॉप मतलब ऊपर में रखने के लिए। तो इसका जैसे कि मान लीजिए हम लोग ये जो है ऑप्शन अलाइनमेंट में, टॉप अलाइनमेंट, टॉप में रखने के लिए, सेंटर बीच में, बॉटम नीचे रखने के लिए। और ये भी है मतलब जो भी हमारा वैल्यू या टेक्स्ट है उसको सेल में सही तरह से एडजस्टमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिक्रीज इंक्रीज है, घटते क्रम और बढ़ते क्रम। अब उसके बाद है ओरिएंटेशन। तो इस ये होता है जो कितने एंगल पे इसको सेट करना है। यहाँ पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं, जो भी हमारा वैल्यू या टेक्स्ट रहेगा उसको, या नॉर्मल वे में रखने के लिए इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जीरो पे और ओके कर दें। ये हो गया। उसके बाद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, तो रैप टेक्स्ट होता है जो एक ही सेल में टेक्स्ट को एडजस्टमेंट करने के लिए रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो रैप टेक्स्ट चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है रमेश कुमार पासवान हम लिखते हैं। अब इसको हम कर देते हैं सेल को छोटा, ये छोटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो मतलब नाम है पूरा सही तरह से नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारे सेल में क्या हुआ, एडजस्टमेंट हो गया। कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ही हम अगर कोई नाम लिख देते हैं तो सूरज कुमार सिंह। अब क्या हुआ, तो ये एक सेल में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे सेल को और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेल में क्या करेगा, एडजस्टमेंट कर देगा। तो ये हम लोग समझ गए रैप टेक्स्ट का प्रयोग। अगला है हमारा मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर क्या होता है तो उसके भी बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेटा है और इसके ऊपर में हमको कुछ हेडिंग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको हम इधर से जो है लेफ्ट से सेलेक्ट करते हैं कॉलम वाइज में और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। कहाँ पर, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में जो है सेल हमारे पास बढ़ गया। अब यहाँ पर इतना को हम कर लेते हैं सेलेक्ट और यहाँ पर मर्ज सेंटर पर क्लिक करेंगे। अब मर्ज सेंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हम टाइप करेंगे, जैसे कि अभी ये जो चार्ट है जैसे सैलरी चार्ट है तो सैलरी चार्ट। तो ऊपर में हेडिंग सब जो हम लिखते हैं तो उसको जैसे बहुत सारे सेल को एक सेल बनाने के लिए
यहाँ पे हम मर्ज सेंटर का प्रयोग करते हैं। तो मर्ज सेंटर के भी बारे में हम लोग समझ गए। अगला हमारा है यहाँ पर नंबर को फॉर्मेट करना। जैसे कि यहाँ पर हम इस नंबर को हम सेलेक्ट किए और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो है जनरल में या नंबर में, करेंसी में, अकाउंटिंग में अगर नंबर पे क्लिक करते हैं तो नंबर में आ गया है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग जनरल में रखते हैं। अब इस यहाँ पे एक आपको लॉजिक बताएंगे। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हम एक बॉक्स में अकाउंट नंबर हमको टाइप करना है। अब यहाँ इस बॉक्स में हमको अकाउंट नंबर देना है, जैसे 100468100300897993। अब ये देखिए क्या हुआ, तो डेसिमल कोडिंग में आ गया। अब इसको सही कैसे होगा, तो सही करने के लिए यहाँ पे एक जो है ये जनरल का जो ऑप्शन है ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इस पूरे राव में हमको अकाउंट नंबर ही टाइप करना है, तो यहाँ से तीर का जो एक निशान आया डाउन एरो की तरफ, यहाँ पे माउस बटन को, लेफ्ट बटन को दबाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग अब जितने भी इस नीचे में बॉक्स है, अगर इसमें हम लोग कोई भी नंबर डालेंगे तो अब इसमें गलती नहीं होगा। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। तो मान लीजिए अगर हम कोई भी यहाँ पर डिजिट देते हैं और कितना भी डिजिट दे तो ये कोडिंग में नहीं आएगा। ये चीज हमारा हम लोग यहाँ से सही कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे कि मान लीजिए अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, तो यहाँ पे जैसे कोई नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट किए, पूरे वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जैसे डॉलर साइन का चिन्ह लगाना है या परसेंटेज का चिन्ह लगाना है या कॉमा लगाना है ना। उसके बाद जीरो को इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो यहाँ से हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये नंबर फॉर्मेट हम लोग समझ गए। अगला हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे फॉर्मेटिंग मतलब सजाना, यहाँ पे देख रहे हैं स्टाइल दिया हुआ, स्टाइल सेक्शन है। तो पहला हमारा जैसे सेक्शन था क्लीबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, अलाइनमेंट सेक्शन, नंबर सेक्शन, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हमारा क्या है स्टाइल सेक्शन। तो स्टाइल सेक्शन में, स्टाइल सेक्शन मतलब जैसे इसको हम पूरा को सेलेक्ट किए और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जैसे जो फॉर्मेट हम लगाना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कलर स्केल पे क्लिक करके और यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद है फॉर्मेट एज टेबल, तो टेबल के अनुसार इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया। जैसे हम फॉर्मेट का जो अप्लाई किए तो एक रिबन बढ़ गया हमारे पास एक डिजाइन का। अगला है हमारा सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल कैसा होना चाहिए, सेल का स्टाइल, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और सेल स्टाइल पर क्लिक करेंगे और जो इसमें स्टाइल कलर का देना है तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास इसमें फॉर्मेटिंग हो जाएगा। उसके बाद है इंसर्ट। तो अगला हमारा सेक्शन है सेल सेक्शन। तो सेल सेक्शन में क्या है, तो ये भी हम लोग देखते हैं। पहला है इंसर्ट। इंसर्ट क्या, इंसर्ट के मतलब हम लोग समझे हुए हैं। जो इंसर्ट का मतलब होता है लाना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो एड न्यू सेल रॉ और कॉलम टू योर वर्कबुक। तो एक वर्कबुक में रॉ और सेल कॉलम को सेल जो है बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हमको ये जो है जैसे रमेश कुमार पासवान और सुरेश, इस दोनों के बीच में एक हमको खाली सेल चाहिए कॉलम में, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। एक सेल हमारे पास यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा बढ़ गया है।
अब मान लीजिए यहाँ पे हमको जैसे रैंक और वीपे के बीच में हमको एक रॉ में बढ़ाना है, तो यहाँ पे जैसे हम सी को सेलेक्ट करेंगे और सी से पहले हमको चाहिए, तो यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक रॉ में बढ़ गया। अब यहाँ पे हम कोई और जैसे कुछ दे सकते, जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर एंट्री करना है तो मोबाइल नंबर एंट्री कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट का मतलब समझ गए। उसके बाद क्या है, डिलीट। तो सेल को डिलीट करने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग समझ गए। जैसे इसको भी डिलीट करना है तो डिलीट सेलेक्ट करके और डिलीट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है जैसे यहाँ पर फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब सजाना। तो जैसे यहाँ पे हम इसको रॉ में और कॉलम में सेल को बढ़ाना है तो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि फॉर्मेट पर हम क्लिक किए, जैसे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने की वजह से रॉ विथ मतलब एक सेल की रॉ का हाइट बढ़ाना है या घटाना है। जैसे इसको हमको 40 करना है तो 40 करेंगे तो उतना जो है इसका हाइट बड़ा हो गया। अब जैसे कॉलम में हमको बढ़ाना है तो कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉलम विथ में जैसे हमको 15 करना है तो सेल का जो है कॉलम का साइज बढ़ गया। तो यहाँ पे फॉर्मेट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सेल को बड़ा छोटा कर सकते हैं और हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला हमारा है एडिट सेक्शन। तो एडिट सेक्शन में देखते हैं ऑटो सम, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, जो टोटल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहीं पर इसको हम टोटल करना चाहेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहीं पे हमको टोटल करना है ऑटो सम, तो यहाँ पर टोटल कर दिया। तो ये ऑटो सम मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारा टोटल कर देता है। उसके बाद क्या है, फिल। फिल क्या कहता है, जो कंटिन्यू ए सीरीज और पैटर्न इनटू नाइबरिंग सेल इन एनी डायरेक्शन। मतलब जो नज़दीक का जो वैल्यू होगा, अगर आजू बाजू का, वो वैल्यू जो है सेलेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए 5 सेल में हम वैल्यू दिए हैं और बीच वाले सेल को सेलेक्ट किए और फिल पर क्लिक करेंगे और डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये हम क्या हुआ, तो ऊपर का वैल्यू जो है नीचे आया, डाउन मतलब नीचे। उसके बाद है राइट, तो 33 वाला वैल्यू जो है, सॉरी ये 20 वाला वैल्यू राइट में आया। उसके बाद अप, तो 45 वाला वैल्यू ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या होगा, तो ये 33 वाला वैल्यू जो है उस सेल में, जिस सेल को हम सेलेक्ट करके रखेंगे, जैसे यहाँ पर हम इस सेल को सेलेक्ट किए और फिल पे जा करके और यहाँ पर अगर हम राइट करते हैं तो ये 33 वाला वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, क्लियर। क्लियर मतलब साफ करना। जैसे इसको हम सेलेक्ट किए और इसको किए बोल्ड, इसको किए कलर थोड़ा किए ग्रॉ और क्लियर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो पूरा जो है वैल्यू जो भी यहाँ पर हम सेलेक्ट किए हुए हैं वो पूरा हट जाएगा। अगर क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो जो भी हम सजाए हुए रहेंगे वो यहाँ से फॉर्मेटिंग साइड होगा, बाकी जो है वैल्यू हमारा रहेगा ही। तो यहाँ पे हम क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं तो देखिए नॉर्मल वे में हमारा टेक्स्ट आ गया। उसके बाद क्या है, शॉर्ट फिल्टर। शॉर्ट फिल्टर क्या होता है ये भी हम लोग देखते हैं। शॉर्ट फिल्टर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो कुछ नाम दिया हुआ है आर से, एस से, आर से, एस से, एम से, के से, तो इसको हम क्या करेंगे, तो ऐसे करके करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं जो ए टू जेड और जेड टू ए, तो ए टू जेड मतलब अल्फाबेटिकल सेटिंग करने के लिए ए टू जेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे
आर से आ गया, उसके बाद के से आ गया, उसके बाद एम से आ गया, उसके बाद फिर जो है आर से आ गया, फिर एस से। मतलब ये हुआ जो हमारा ये ए टू जेड सेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसको हम जेड टू ए करते हैं तो उल्टा होगा। पहले हम इसको करेंगे सेलेक्ट और उसके बाद करते हैं जेड टू ए। तो पहले एस से आया, सॉरी आर से आया। चलिए एक और हम यहाँ पर नाम ही ले लेते हैं इसको उठा करके, जैसे इसको हम करते हैं सेलेक्ट और कॉपी और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। अब इसी में हम लोग असेंडिंग ए टू जेड का प्रयोग करेंगे। तो ए टू जेड पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ए सी एफ बाय स्टेप आ गया अल्फाबेटिकल। जेड टू ए पर क्लिक करते हैं तो एस से, उसके बाद पी से, उसके बाद द पहला लेटर के अनुसार हमारा जो है ये अल्फाबेटिकल सेटिंग होता है। उसके बाद क्या है फाइंड। तो फाइंड मतलब तो हम लोग जानते हैं जो वर्ड या सेंटेंस को खोजने के लिए वर्ड फाइंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम फाइंड करना चाहें। सपोज दैट यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं कोई वैल्यू जैसे 650। यहाँ पर देखिए फाइंड कर लिया 650 का वैल्यू जो भी रहेगा, या 6500 है तो वो वैल्यू फाइंड करेगा। या कोई नाम हमको फाइंड करना है जैसे रानी, तो रानी देंगे और इंटर करेंगे तो रानी वाला सेल को ये क्या किया फाइंड कर लिया। तो होम का रिबन हम लोग समझ गए। मुझे आशा है आप लोग होम का रिबन जो भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैं यही कहूँगा कि जिस ऑप्शन को करते हैं उसको एक बार ना करें, बल्कि जब तक अच्छे से नहीं सीखे, क्योंकि आप जानते हैं जो ये सब क्या है प्रैक्टिकल का चीज़ है। जितना आप इसको जितने बार इसको यूज करेंगे उतने अच्छे से सीखेंगे। अन्यथा एक बार यूज कर लेंगे फिर दोबारा नहीं करेंगे तो आपके माइंड से ये चीज़ निकल जाएगा। इसीलिए बार बार यूज करेंगे तभी अच्छे से सीख पाएंगे। थैंक यू।